जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन है। और हम बात करें भारत की प्रमुख फसलों के अंदर तिलहन फसलें। और तिलहन फसलों के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि ये फसलें जो होती है वो रबी और खरीफ दोनों प्रकार की फसलें होती हैं, जिनको हम तिलहन फसलों के नाम से जानते हैं। ऐसी फसलें जिनसे तेल निकाला जाता है, जिनको तिलहन फसलें कहते हैं। तो खरीफ की फसल भी है और खरीफ की फसल भी है। तो इन फसलों के अंतर्गत सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, नारियल, मूंगफली, बिनोला, अलसी, तिल आदि तिलहन फसलें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले सरसों, उसके बाद में मूंगफली, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, अलसी, बिनोला। ये कुछ फसलें हैं जिनको तिलहन फसलों के नाम से जानते हैं। सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, अलसी, बिनोला, जिनसे तेल निकाला जाता है। और इस प्रकार की फसलों को तिलहन फसलों के नाम से जानते हैं। तो हम देख सकते हैं कि भारत के अंदर सरसों की जो फसलें हैं वो कौन कौन सी प्रजातियां हैं? वरुणा, पीताम्बरी, पूसा, बोल्ड, जय किसान। सरसों की किस्में वरुणा, पूसा, जय किसान तथा बोल्ड पीताम्बरी। बोल्ड पीताम्बरी, ये कुछ फसलें जो है वो सरसों की अलग अलग किस्में हैं जो भारत के अंदर बोई जाती है। और इसके अलावा हम बात कर सकते हैं मूंगफली की। तो मूंगफली जो है भारत के अंदर गुजरात में सर्वाधिक मात्रा में बोई जाती है। और ये जो है फसल आपके है वो आपके तिलहन की फसलों में मूंगफली सर्वप्रमुख मानी जाती है। सबसे प्रमुख तिलहन फसलों में जो फसल है वो है आपके मूंगफली की फसल। मूंगफली सर्वाधिक प्रमुख कौन सी फसल है? मूंगफली की। इसके अलावा सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, अलसी, बिनोला भी जो है भारत के अंदर बोई जाती है। और तिलहन फसलें जिन जिन क्षेत्रों में बोई जाती है उन क्षेत्रों के नाम है मालवा का पठार, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो ये फसलें जो है आपके राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा या महाराष्ट्र के लीजिए, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में तिलहन फसलों का उत्पादन किया जाता है। और इन फसलों के उत्पादन के लिए 15 से लेकर के 25 सेंटीग्रेड तक तापमान की आवश्यकता होती है। और 30 से लेकर के 60 सेंटीमीटर तक बारिश की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम बात कर सकते हैं तिलहन फसलों की। तो तिलहन फसलें एक प्रकार की खरीफ की और रबी की दोनों प्रकार की फसलें हैं। और जिन फसलों से तेल निकाला जाता है उनको तिलहन फसलों के नाम से जानते हैं, जिनमें सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, अलसी और बिनोला इस प्रकार की फसलें हैं। और सरसों की कुछ किस्में हैं वरुणा, पूसा, जय किसान, बोल्ड और पीताम्बरी। ये सरसों की अलग अलग प्रकार की किस्में भारत में बोई जाती है। और भारत में तिलहन फसलों में सबसे प्रमुख जो फसल है वो है आपके मूंगफली की फसल। और ये सभी फसलें भारत के राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश, एमपी आदि राज्यों में तिलहन फसलों का उत्पादन होता है। और 15 से 25 सेंटीग्रेड तापमान और 30 से 60 सेंटीमीटर जो है बरसात की आवश्यकता होती है। अब देखिए
मूंगफली की दो फसलें हैं पेंगिंग, मूंगफली की दो फसलें हैं, एक तो पेंगिंग और दूसरी है आपके जिसका नाम है आपके कौशल। पेंगिंग जो है, पेंगिंग और कौशल जो है वो आपकी मूंगफली की किस्में हैं। और भारत में विश्व सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व में भारत का तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान है। भारत में विश्व में भारत का तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान है। भारत जो है विश्व में सर्वाधिक तिलहन उत्पादन करने वाला देश है। और इसके साथ ही हम लोग बात कर सकते हैं कि मूंगफली जो है वो सर्वाधिक मात्रा में गुजरात में, मूंगफली सर्वाधिक मात्रा में गुजरात के अंदर बोई जाती है। इसके अलावा राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान, इनके अंदर भी फसलों का उत्पादन, मूंगफली का उत्पादन होता है। मूंगफली सर्वाधिक मात्रा में गुजरात में बोई जाती है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान में बोई जाती है। और राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में मूंगफली का उत्पादन जो होता है वो होता है बीकानेर के अंदर। भारत में सर्वाधिक गुजरात में और राजस्थान में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर के अंदर होता है। इस प्रकार से ये तिलहन फसलें हैं। और इसके बाद में हम लोग आगे बात करते हैं चाय। अगली जो फसल है आप लोगों के सामने जिसका नाम है चाय। और चाय भारत की एक बहुत बड़ी उत्पादक फसल है जो अंग्रेजों के जमाने में बोई जाने लगी और वर्तमान में भी जो है हमारे भारत में अंदर इस चाय का उत्पादन किया जाता है। तो चाय की बात करते हैं। चाय एक चीनी मूल का पौधा है। चाय जो है वो चीन का है। चाय कहाँ का पौधा है? चीनी मूल का पौधा, मतलब चीन का है। मूल रूप से चाय का उत्पादन पहले चाइना में या चीन में होता था। भारत में इसका रोपण अंग्रेजों के काल में आरंभ हुआ और ये एक प्रकार की रोपण और बागानी फसल है। चाय इस प्रकार की फसल है, रोपण यानी कि रोपने वाली और बागानी यानी कि बागान के माध्यम से इस प्रकार की फसल का उत्पादन किया जाता है। तो चाय चीन मूल का पौधा है, रोपण और बागानी फसल होती है। उत्पादक हेतु आवश्यक भौतिक दशाएं चाय के लिए क्या क्या होनी चाहिए? इसका उत्पादन उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंदर होता है। इसका उत्पादन उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंदर चाय का उत्पादन होता है। साथ ही ह्यूमस एवं जीवांश युक्त लेटराइट मिट्टी होनी चाहिए जिसमें ह्यूमस की मात्रा हो। इस प्रकार की लेटराइट मिट्टी होनी चाहिए। लेटराइट मिट्टी के अंदर चाय का उत्पादन किया जाता है। साथ ही ये इसके लिए ढलवा या पहाड़ी इलाके की आवश्यकता होती है। ढलवा या पहाड़ी इलाका जहां पर चाय का उत्पादन होता है, जैसे असम है भारत के अंदर, इसके लिए 10 से लेकर 18 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। 10 से लेकर के 18 सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत पड़ती है चाय के लिए। और साथ ही 70 से लेकर के 90 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और साथ ही चाय के प्रमुख जो उत्पादक राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, चाय के लिए भारत में 2 प्रकार की मुख्यतः फसलें होती है, किस्में होती है। पहली हो बोहिया या चीनी फसल। बोहिया या चीनी फसल, बोहिया या चीनी, पहली फसल का नाम है बोहिया या चीनी। दूसरी है अश्मी या अश्मिया, अश्मी या अश्मिया। ये 2 प्रकार की चाय की फसल भारत के अंदर होती है किसमें। और भारत के अंदर चाय का उत्पादन असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियां। भारत में चाय का उत्पादन असम, पश्चिम बंगाल और
पहाड़ियां, पश्चिम बंगाल की नीलगिरी की पहाड़ियां, और साथ ही आपके पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के अंदर नीलगिरी की पहाड़ी जो है वो चाय के लिए उत्पादन के रूप में काम में आती है। तो भारत के अंदर चाय का उत्पादन असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों के अंदर चाय का उत्पादन होता है। चाय एक श्रम आधारित फसल है, अतः इसके लिए सस्ता और कुशल श्रम जो है वो आवश्यक होता है। इसके बाद में हम लोग आगे बात करते हैं कपास की। अगली जो फसल है भारत के अंदर बोई जाने वाली फसल है जिसका नाम है कपास, और कपास भारत की सर्वाधिक प्राचीन फसल है। सिंधु घाटी सभ्यता के काल से कपास का उत्पादन होता है। जैसे हमने हड़प्पा से मोहनजोदड़ो के अंदर सूती वस्त्र के अवशेष देखे थे, इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में कपास का उत्पादन होता था। तो कपास एक प्रकार की फसल है, और इस कपास की फसल जो है भारत के अंदर प्राचीन फसल के रूप में इसको जाना जाता है, और सिंधु घाटी सभ्यता में कपास को सिंधन के नाम से जानते थे। तो कपास के लिए हम देख सकते हैं कि ये उष्णकटिबंधीय फसल है, उष्णकटिबंधीय फसल है, उष्णकटिबंधीय फसल है और खरीफ की फसल है। कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। साथ ही ये इसको भारत के अंदर सफेद सोना कहा जाता है। कपास को क्या कहा जाता है? सफेद सोना। कपास को सफेद सोना के नाम से जाना जाता है। और भारत के अंदर कपास का उत्पादन मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन राज्यों के अंदर आपके कपास का उत्पादन किया जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर। हरियाणा भी है इसके साथ में, हरियाणा में भी कपास का उत्पादन होता है। और इसके साथ आगे कपास की खेती के लिए लगभग 20 से 25 सेंटीग्रेड तापमान, 20 से 25 सेंटीग्रेड तापमान और 50 से 70 सेंटीमीटर बरसात की आवश्यकता होती है। 50 से 70 सेंटीग्रेड बरसात की आवश्यकता और 20 से 25 सेंटीग्रेड तापमान। कपास की अलग अलग फसलें हैं जिनका नाम है मालवी, इंदौर 2, NCU 4 व 5 सुजाता। कपास की अलग अलग किस्में हैं, जैसे हम लोग कह सकते हैं सुजाता, NCU 4 और 5, NCU 4 और 5, साथ ही इंदौर 2 और मालवी, इंदौर 2 और मालवी। ये इस प्रकार की कपास की अलग अलग किस्में हैं। सुजाता, NCU 4, 5, इंदौर 2 और मालवी, ये कपास की अलग अलग किस्में हैं। और विश्व में कपास का भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है। देखिए, कपास के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व में प्रथम स्थान है। विश्व में भारत का कपास उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। और तिलहन में भी भारत का जो था विश्व में प्रथम स्थान था। तो इस प्रकार हमने आज जो है तिलहन फसलों के बारे में, चाय के बारे में और साथ ही कपास के बारे में अध्ययन किया है। बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।